केंद्र की मोदी सरकार में उद्योग मंत्री नारायण राणे के उद्धव ठाकरे को लेकर दिए बयान से पूरे महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए नारायण राणे की जुबान फिसल गई थी और राणे ने एक सवाल के जवाब में आपत्तिजनक बयान देते हुए ये कहा कि केवल इस व्यक्ति यानी कि उद्धव ठाकरे की वजह से महाराष्ट्र में 1,57,000 लोगों की मौत हुई है कोविड से। ना ही वैक्सीन है, ना स्टाफ है, ना डॉक्टर है और कुछ नहीं है। और उस दिन वो पीछे मुड़कर पूछ रहे थे कि आज़ाद होकर हमें कितने साल हो चुके हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं पता, मैं होता तो उन्हें थप्पड़ मार देता। देश को आज़ाद हुए कितना समय हुआ है वो इन्हें नहीं पता है। और इसके बाद से ही मामला तूल पकड़ता गया और बात नारायण राणे की गिरफ्तारी तक पहुंच गई। अब अगर बात करें कि राणे कौन है और किस तरह से वो राजनीति में आए, तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कद्दावर नेता माने जाने वाले नारायण राणे का जन्म 10 अप्रैल 1952 को हुआ। कहा जाता है कि नारायण राणे राजनीति में आने से पहले परिवार का गुजर बसर करने के लिए चिकन शॉप चलाते थे। राणे के राजनीतिक विरोधी उनके ऊपर आपराधिक इतिहास का भी आरोप लगाते हैं। 1968 में 16 साल की उम्र में नारायण राणे ने शिवसेना का दामन थामा। शिवसेना में शामिल होने के बाद नारायण राणे की लोकप्रियता बढ़ती गई। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे भी नारायण राणे से खासे प्रभावित रहे। इसी के चलते उन्होंने राणे को चैम्बूर में शिवसेना का शाखा प्रमुख बना दिया। ये भी कहा जाता है कि नारायण राणे शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से खासे प्रभावित हुए। अक्सर राणे के बेबाक बयानों में उनकी छवि झलकती है। चेंबूर में शिवसेना का शाखा प्रमुख बनने के बाद नारायण राणे का कद पार्टी में बढ़ने लगा। 1985 से 1990 तक राणे शिवसेना के कॉरपोरेटर रहे। 1990 में पहली दफा नारायण राणे शिवसेना से विधायक चुने गए। उनको विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया गया। 1996 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार बनी। इसमें नारायण राणे पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उन्हें राजस्व मंत्री बनाया गया। इसके बाद मनोहर जोशी के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद राणे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। 1 फरवरी 1999 को शिवसेना बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। शिवसेना में उद्धव ठाकरे के आगमन के साथ ही नारायण राणे का पार्टी से मोहभंग होना शुरू हो गया था। जब उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो नारायण राणे के सिर बगावती हो गए। राणे ने उद्धव की योग्यता और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए। इस पर शिवसेना ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। शिवसेना के बाद नारायण राणे 3 जुलाई 2005 में कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में कुछ समय रहने के बाद अपने बयानों के चलते नारायण राणे को यहाँ से भी रुखसत होना पड़ा और 6 दिसंबर 2008 को उन्हें पार्टी के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां देने के लिए कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया। हालांकि 19 फरवरी 2009 को पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी को माफीनामा देने के बाद पार्टी ने उनके निलंबन को रद्द कर दिया था। हालांकि बाद में नारायण ने अपनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी बनाई और कुछ दिनों बाद अपनी पार्टी का विलय कर वो बीजेपी में शामिल हो गए। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.